आज से शुरू होने जा रहा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई। यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आज से अर्थात 15 जुलाई 2026 से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, अप्लाई करने से पहले ना 2-3 बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं ना कि जिनकी वजह से बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाते। मतलब अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उनका जो एप्लीकेशन है, उनका फॉर्म है, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट डालने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, अप्लाई कब से करना है, कितने पैसे किस क्लास वालों को मिलेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारी बातों को मैं स्पष्ट करने वाला इस वीडियो में, ताकि आप अप्लाई करने से पहले हर एक दुविधा से बच सकें। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब जो हुआ, ये मैट्रिक के बाद ही जो बच्चे हैं ना उनको मिलेगा। अर्थात जो मैट्रिक में हैं, अभी जिन्होंने अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके लिए ये नहीं है। बस जिन्होंने मैट्रिक एग्ज़ाम दे दिया, अब भले ही 2026 में ही क्यों ना मैट्रिक एग्ज़ाम दिया हो, 10th पास किया हो, अगर मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, आगे आप 11th क्लास में एडमिशन ले चुके हैं, तो 11 के बच्चे, 12 क्लास के बच्चे, इसके अलावा ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बच्चे, यानी चाहे आपका सेमेस्टर कोई भी हो, इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MA, MSc, MCOM कर रहे हैं, अब फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई B.Ed कर रहा है, कोई DLED कर रहा है, कोई B.Tech कर रहा है, कोई BE कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई और कोर्स कर रहा है, कोई बैचलर डिग्री हो, कोई भी मास्टर डिग्री हो, कोई टेक्निकल कोर्स हो, बशर्त ये है कि आप जिस भी कोर्स को कर रहे हो, जो भी क्लास में पढ़ रहे हो, जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो आपका कॉलेज है, जो आपका यूनिवर्सिटी है, वह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल पर, वेबसाइट पर, यानी PMS ऑनलाइन पर रजिस्टर होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि आपकी वो संस्था, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, वो बिहार के अंदर अवस्थित हो। बिहार के बाहर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाइएगा। तो 11 क्लास से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। 11 क्लास या उससे ऊपर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, आप इसका लाभ ले सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और पैसे भी इसमें जो है ना 4 लाख रुपये तक मिलते हैं। अगर कोई 11 में है, कोई 12 में है, तो 2500 मिलता है। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में है, पार्ट 1, 2, 3 में है, तो उसको 5-5 हज़ार हर साल मिलते हैं। इस तरह से जैसे जैसे कोर्स का लेवल बढ़ते जाता है, वैसे वैसे राशि बढ़ते जाती है, पैसे बढ़ते जाते हैं। और ये जो मैं 2500, 5000 जो बोल रहा हूँ ना आपको, इतना ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा ही मिलता है। जो बच्चे पहले अप्लाई कर चुके हैं, जिनको पैसा मिल चुका है, वो जानते भी हैं कि पैसा कितना आता है। लेकिन अब यहाँ पर एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको एक बात याद रखनी है कि ये स्कॉलरशिप जनरल कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी को छोड़कर बाकी सबके लिए है। मतलब BC1 के बच्चे, BC2 कैटेगरी के बच्चे, SC और ST के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बस नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो केवल जनरल कैटेगरी के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन SC और ST का लिंक अलग रहता है, BC1 BC2 का लिंक अलग रहता है। तो जो लिंक आपके लिए है, अगर आप BC1 या BC2 में है तो BC1 BC2 वाले लिंक से अप्लाई कीजिए, SC ST वाले उसी लिंक से अप्लाई कीजिए जो SC ST के लिए अलॉट हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि देखिए, पैसा खूब मिलता है, लेकिन डॉक्यूमेंट में एक गलती बच्चे ज़रूर करते हैं, खास करके जाति, आवासीय और आय, यानी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये 3 डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड करना बिल्कुल अनिवार्य होता है। इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में बच्चे गलती करते हैं। देखिए, हर साल जब भी पोस्ट मैट्रिक का डेट शुरू होता है, एक चीज़ बहुत खास तौर से देखी जाती है कि अप्रैल या उसके बाद जो इशू डॉक्यूमेंट होते हैं वही एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसे अब इसी साल की अगर हम बात करें, 2026 की बात कर रहे हैं, तो 2026 में जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने जा रहा है ना, इसके लिए आप आय, जाति, आवासीय वही अपलोड करें जो या तो अप्रैल 2026 या उसके बाद मई में, जून में, जुलाई में बना हो, मतलब नया हो, लेटेस्ट हो। पुराना अगर आपका है, अप्रैल से पहले का बना हुआ जाति आवासीय आय है, तो उसको ना अपलोड करें। हो सकता है आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाए, आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाए। पैसा मिलने में अगर कहीं पर देर होती है या फिर किसी को पैसा नहीं मिलता है तो इस कारण से भी नहीं मिलता। इसलिए जाति आवासीय आय में बहुत ध्यान रखिए कि वो बिल्कुल लेटेस्ट हो, अप्रैल या उसके बाद का बना हुआ हो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग जिला का जो जिला शिक्षा कार्यालय होता है, DO ऑफिस होता है,
वो अलग से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जारी करता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए डॉक्यूमेंट में बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का। तो अप्लाई करने के दौरान जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, ध्यान ये रहे कि आपके जिला के द्वारा जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा गया है या फिर जारी किया गया है, उसी फॉर्मेट में बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपने स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बनवाइए और उसी को ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए अपलोड कीजिए। उससे अलग अपलोड कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाए। तीसरी गलती जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का पिछले साल जो है ना एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है रद्द किया गया है, वो ये है कि बच्चे जब स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो फोटो कॉपी वाला स्कैन कर देते हैं। मतलब मैट्रिक का मार्कशीट है, इंटर का मार्कशीट है। अब जैसे जो बच्चा ग्रेजुएशन में है तो उसको मैट्रिक और इंटर दोनों का मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है। जो बच्चा अभी 11 या 12 क्लास में है उसको सिर्फ मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है। तो ये मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासबुक हो गया, आपका जातीय आवासीय आय हो गया, या फिर आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सारी चीज़ें जो जैसी हैं कलरफुल ही स्कैन कीजिए। ओरिजिनल पेपर से, ओरिजिनल कॉपी से स्कैन कीजिए, यानी मार्कशीट स्कैन कीजिए तो ओरिजिनल से स्कैन कर लीजिए। इससे क्या होगा, कलरफुल स्कैन होगा और फिर वो अपलोड कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन रद्द नहीं हो पाएगा। तो फोटो कॉपी करा करके स्कैन ना कीजिए। जैसे मार्कशीट को हमने फोटो कॉपी करा लिया अगर, तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब उसको हम स्कैन करेंगे तो भी तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा ना। तो इस काम से बचना है आपको, ठीक है, ये भी गलती नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, देखिए ये जो फॉर्म भरते हैं ना आप, ये फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका फॉर्म जो है जाता है आपके स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उसके लॉगिन आईडी में जाता है। वो स्कूल वाले, आपके कॉलेज वाले, आपके यूनिवर्सिटी वाले आपके लॉगिन करेंगे, आपका फॉर्म देखेंगे, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे या फिर पेंडिंग करेंगे। अब वहाँ से वो एक्सेप्ट करेंगे ना तो वो फिर जिला के पास, जिला के लॉगिन आईडी में चला जाता है। फिर जिला वाले लोग जो होते हैं, जिसको DNO भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, वो फिर उसको वेरीफाई करते हैं। जो आपका ये स्कूल या कॉलेज या फिर जो आपका यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो वेरीफाई किया ना, उसको कहते हैं INO यानी इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। वो वेरीफाई कर देंगे, वो ओके कर देंगे तो आगे वो चल जाएगा फॉर्म कहाँ, DNO के पास यानी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास। और DNO अगर चाहें तो आपका फॉर्म वो भी रिजेक्ट कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं या एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर DNO ने भी आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर दिया तो फिर वो फॉर्म चला जाता है SNO के पास यानी स्टेट नोडल ऑफिसर के पास। और स्टेट नोडल ऑफिसर के एक्सेप्ट करने के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आता है। लेकिन शर्त यहाँ पर यह भी है, इसमें भी वही शर्त है कि आपका अकाउंट आधार सीडेड होना चाहिए, तभी आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा मिल पाएगा। तो अब अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो भाई अगर कोई 11 में है और 12 में है तो उसको मैट्रिक का मार्कशीट, फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आधार का जो है स्कैन कॉपी, पासबुक का स्कैन कॉपी, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब रजिस्ट्रेशन में लगेगा। इसके अलावा आपका जो एडमिशन हुआ 11 में हो या 12 में हो या जिस क्लास में भी हो उसका एडमिशन रसीद आएगा। अब ऊपर क्लास में जाइएगा, अगर इंटर से ऊपर, 11 12 से ऊपर, तो उसमें मैट्रिक और इंटर दोनों का मार्कशीट लगेगा, अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। बाकी सब चीज़ वैसे ही रहेगा, आधार, पासबुक, आपका फोटो, साइन, जातीय आवासीय आय सब में लगेगा ही लगेगा। तो अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, इसके अलावा जो है एडमिशन रसीद, फोटो, सिग्नेचर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपलोड करनी ही करनी है। तो जिन्होंने मैट्रिक एग्जाम अभी नहीं दिया है वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने मैट्रिक पास कर लिया है, आगे पढ़ाई कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आप पढ़ाई कर रहे हों। अगर पढ़ाई छोड़ दिया है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो फिलहाल तो 1 महीना समय मिला है, 15 अगस्त तक टाइम मिला है, लेकिन हाँ इसको बढ़ाया भी जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, बढ़ेगा। और आगे जब ये लिंक एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि देखिए 15 जुलाई का टाइम मिला है, तो हो सकता है कि 15 जुलाई को ये 10, 11, 12 बज जाए अभी तक, क्योंकि मैंने पोर्टल पर चेक किया तो अभी 2025 का ही लिंक शो हो रहा है, 24 का भी लिंक शो हो रहा है, 2026-27 का लिंक शो नहीं हो रहा है। तो लिंक आ जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, तब अप्लाई कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे सारे जो गाइडलाइन है आपको मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।